जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आर के रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आपका आज का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ क्लास 12th का बिहार बोर्ड का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ उसका सेट डी का मैं 100% राइट आंसर की बताने जा रहा हूँ। 100% बिल्कुल राइट होगा और जो नहीं अगर गलत भी अगर एक भी मिले तो आप ज़रूर हमें कॉमेंट में बताएँ। और आप दोस्तों जल्द बताना है, जब पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको बताना है कि आपने 35 में कितना सही किया है। तो चलिए बिना रुके मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करें दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक का 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट आपका, और इसे दोस्तों हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम वाला भी इसको मिला सकते हैं, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाला भी मिला सकते हैं। बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। देखिए अगर प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित से धारिता का मात्रक है। धारिता का मात्रक कौन होगा? कूलम पर वोल्ट होगा, कूलम पर वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, किस पर नहीं? प्लेटों के आवेशों पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल राइट है और जल्द से जल्द आप वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट आपका किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र मान होता है क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यदि किसी चालक को बाहरी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा? तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका है विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने लगा वैद्युत फ्लक्स होगा संलग्न आवेश का समानुपाती। नेक्स्ट आपका है किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित तो कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित? लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी? घटती है। क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट आपका चुंबकशीलता के विमीय सूत्र क्या होता है? MLT-2 A-2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका μ0 बटे एप्सिलॉन नॉट जो है रूट में किसका मात्रा होगा? न्यूटन पर कूलम का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसकी सुग्राहिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका उदासीन बिंदुओं पर जो होता है क्या होता है? तो B = 0 होता है। B का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट आपका यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा? तो 14.14 होगा। नेक्स्ट आपका शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री का, यानी π/2 का होता है। नेक्स्ट आपका अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की जो आवृत्ति होगी क्या होगा? 1/2π√1/LC। नेक्स्ट आपका एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का प्राथमिक मान जो कुंडली की तुलना में क्या होता है? तो कम होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है कैसा? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है और कैसा? आभासी बनता है। नेक्स्ट आपका यदि किसी माध्यम में निर्वात से पूर्णांतिक परावर्तन के क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का वेग होगा कितना होगा? तो 1.58 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर देने पर एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला आपेक्षिक बल क्या होगा? 4 गुना हो जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने का इसकी चाल क्या होगा? तो भी के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। नेक्स्ट आपका संधारित्र के समान संयोजनों के प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सा समान राशि रहती है? तो विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश। नेक्स्ट आपका वायु के दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट आपका
0.2 माइक्रोकूलम का दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर, इसका विद्युत आघूर्ण होगा कितना होगा 6 × 10⁻8 कूलम मीटर। नेक्स्ट आपका एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत ध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका समान आयाम तथा समान तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित परिणामी तरंग का आयाम महत्तम के बीच का अंतर होगा कितना होगा π/2 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण काल के बीच कितना होता है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सी चुंबकीय तरंगे नहीं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, तो अल्फा किरणें नहीं है, बाकी बात सभी है। नेक्स्ट है आपका किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश का विद्युत धारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता। बी नंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका फोटोन की गति ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र है क्या है, तो h/c² हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आपका यदि समान फोकस दूरी f की दो अवसारी लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा है तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा, f/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितना होगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका रंगीन विपतन दोष जो को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक लेंस की पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कौन ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपका जब एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है, इस दृष्टिदोष है तो जो दृष्टिदोष क्योंकि 2+ है तो प्लस होता है किसका, प्लस क्षमता किसका होता है, तो उत्तल का होता है। चूँकि उत्तल का यूज करते हैं हम कौन सा दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट आपका जब सिलिकॉन के बोरोन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो प्राणवायु पदार्थ का क्या होता है, तो पी प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देगा जब निवेश भिन्न हो, क्या हो जाएगा, एक्स और। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट अभिनाती डायोड होता है तो बी और सी, ए और सी। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नैन गेट का वॉल्यूम बिंदु कितना होता है, ए डॉट बी बराबर, तो ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आपका फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, 30 mHz से 300 mHz। नेक्स्ट है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय नहीं है, तो म्यूऑन क्षय नहीं है, बाकी बात तीनों है। नेक्स्ट है 500 न्यूटन मीटर तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो 2.5 × 10⁻−19 जूल। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये बामर श्रेणी। नेक्स्ट है इनमें से कौन आवेश रहित कण है, फोटोन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है एक्स किरणें होती है, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट एक एमयू की तुल्य ऊर्जा कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा क्या होगा, 0.5 जूल होगा लगभग। नेक्स्ट है किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। नेक्स्ट है वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन में अववाह वेग भी तथा चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध होता है, तो ये आपका भी स्क्वायर क्या उनको बनाते हैं, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ सरल रेखा में y अक्ष से कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा tan थीटा के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होता है, V² बटे R। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर द्वारा व्यक्त होता है? तो ये रो इंटू एल बाई ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एक लो चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित विद्युत चलता का मान कितना होगा? म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट है, R1 R2 R3 प्रतिरोध श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी? समान होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धारा घनत्व की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट है, यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया है तो उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपव्यय क्या होगा? तो ये आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, धारा वहन करने के लिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो अक्ष के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, और एक परिनालिका का 100 प्रेरक कब तक निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो प्रत्येक अंक लंबाई की फेरों की संख्या और प्रत्येक लंबाई पर। ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट होगा। और इस प्रकार ये सब्जेक्टिव प्रश्न थे आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।